नमस्कार, मैं जयश्री राठौर आप सभी का दिन भर में स्वागत करती हूं। आइए अब नजर डालते हैं अपनी पहली खबर की ओर। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने चंडीगढ़ सेक्टर 19 स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मॉनसून सत्र की अवधि कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 1 हफ्ते का कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के 90 विधायकों को अपने क्षेत्र के मुद्दों को सामने रखने का मौका मिल सके। आने वाले मॉनसून सत्र में बाढ़, भूमि अधिग्रहण, लॉ एवं ऑर्डर, भ्रष्टाचार व महंगाई जैसे मुद्दों पर मौजूदा सरकार को घेरा जाएगा। ये बात गुरुवार इनेलो अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने चंडीगढ़ सेक्टर 19 स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य में पंचायत के चुनावों में सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर एक बार फिर अपने छोटेपन का परिचय दिया है। जिस तरह अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ने जबरदस्ती हारे हुए प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है, वो जनतंत्र के खिलाफ है। ठीक इसी तरह जींद में हुआ जिला परिषद चुनाव में भी एडीसी ने स्वयं ही लॉटरी द्वारा हारे हुए प्रत्याशियों को जिताकर सरकार के सुर में सुर मिलाने की जो कोशिश की है, उसके खिलाफ इनेलो पार्टी आगामी सत्र में पुरजोर विरोध करेगी और इसका जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांगेगी। मानसून सत्र की 2 दिनों की अवधि के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह समय बहुत ही कम है, कम से कम 1 सप्ताह का समय मानसून सत्र का होना चाहिए। तो सेशन तो ना ही समझो इस दिन का, फिर एक 6 तारीख का सेशन जो हमने अखबारों में पढ़ा है वो बुलाया गया। 7 का कोई सेशन नहीं है, 6 को भी दोपहर बाद 2 बजे। अब कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम देखते हैं वो क्या करते हैं, कितना बढ़ाते हैं, क्या उनकी सोच है, ये कल पता चलेगा। हाल ही में हरियाणा में आई बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसी भी तरह की सहायता बाढ़ पीड़ितों को मुहैया नहीं कराई है। हमने सारे इलाके के, मेरी पार्टी के लोगों ने सर्वे करके जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है महामहिम राज्यपाल महोदय, उसको ज्ञापन दिया और उसमें सारी चीज़ विस्तार से लिखी है कि इन लोगों को ये सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है और उसी बात को लेकर के हम सरकार को उसकी जिम्मेवारी का एहसास कराएंगे, उसे अवगत कराएंगे और उसे मजबूर करेंगे कि तुम अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए इन लोगों को ये रिलीफ प्रदान करो। लेकिन जो मुआवजे की राशि हरियाणा सरकार की तरफ से तय भी की गई है, वो आपको नहीं लगता कि नाकाफी है? पूरी तरह से दबाव, जब एक नया पैसा किसी को दिया ही नहीं गया तो राशि क्या करेगी रे? राशि कागज़ों से काम नहीं चलता, राशि तो लोगों को मिलेगी तब उसका लाभ मिलेगा। जिनके आज गांव डूब गए, खेत डूब गए, घर डूब गए, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो फौरी तौर पर रिलीफ करनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश में एक मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल थे जो बाढ़ आने की सूरत में किसान के खेत पहुंचने से पहले नोटों की बोरी भर के उसके खेत की डोल पे चले जाते और हाथ के हाथ पैसे देते थे, कानूनी शक्ल उसको बाद में मिलती। वो समझते थे कि आज मुसीबत ज़्यादा आदमी को मौके पर रिलीफ कैसे मिले, ये सरकार की जिम्मेवारी है। आगामी सत्र में हमारी पार्टी एक बार फिर मुख्यमंत्री से हांसी बुटाना नहर को तकनीकी रूप दिए जाने पर भी सवाल उठाएगी, जिसके चलते हरियाणा में बाढ़ से तबाही मची। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा के अंदर लॉ एवं ऑर्डर की जितनी खराब स्थिति है उतनी विश्व पटल पर कहीं भी नहीं है। दफा 301 या 302 जैसी धाराओं के लिए भी थानों में केस दर्ज करवाने के लिए लोगों को थानों में घेराव करने पड़ते हैं। वहीं महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए पुलिस मुख्यालय के सामने अपनी जान भी देनी पड़ती है। इतना सब होने के बावजूद भी राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। चौटाला ने कहा कि मोहाली में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किसानों से अधिग्रहित की गई जमीन के बदले में पंजाब सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया, जिसमें कि आधा पैसा हरियाणा का है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यदि हरियाणा सरकार पंजाब के किसान को पैसा दे सकती है तो अपने राज्य के किसानों को ऐसा मुआवजा देने में आगे क्यों नहीं आती? 1 करोड़ और 53 लाख तक दिया। हमारी सरकार के वक्त में एक पॉलिसी थी हमारी, हम तो जहाँ किसान की भूमि अधिग्रहण करते थे वहाँ किसान को एक प्लाट भी देते थे। इन्होंने तो वो भी ख़त्म कर दिया। अब नए सिरे से एक नोटिस इन्होंने दिया है कि 2005 से लेकर के आज तक जो ज़मीनें खरीदी गई है हम किसान को एक प्लॉट देंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं की है कि कितने गज का प्लाट देंगे, क्या उनमें सुविधाएं देंगे, क्या उनसे कीमत वसूल देंगे, क्या उनकी रूपरेखा होगी, किस तरह से देखें। और उसी में उन्होंने एक और तब्दीली, उसमें जो रिलायंस को और डीएलएफ को जो दी गई है उसमें उसको अलग से रखा गया है। तो इसका मतलब जहाँ इन्हें मोटा पैसा मिला है उसमें तो ये सारा खुद ही हड़प करना चाहते हैं, किसान को तो केवल गुमराह करने की बात करते हैं। इसलिए हम तो पंजाब की उस स्कीम से पूरी तरह से सहमत हैं
कि जो विकास होने के बाद बची हुई लैंड है, अगर उसमें किसान की हिस्सेदारी हो, किसान की हिस्सेदारी तो एक प्लॉट में भी पूरी हो जाती है। ये तो प्लॉट भी देने को तैयार है। हम उस स्कीम के पक्षधर हैं, वो यहाँ लागू हो जाए, हम उसकी सराहना करेंगे। कांग्रेस सरकार ने किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदकर बिल्डरों को करोड़ों के भाव सौंप दी है, जिससे राज्य के किसान बड़े आहत में हैं। विधानसभा में विधायकों को 50 लाख रुपए अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को करवाने के लिए दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने हमारे किसी विधायक को कोई पैसा नहीं दिया है। पंजाब सरकार की ओर से राजीव लंगोवाल समझौते के बारे में चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री को असल में इस समझौते के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वे हर बार अपने बयानों में एक ही बात कहते हैं कि अगर राजीव लंगोवाल समझौता हो जाता तो राज्य को पानी के संकट से ना गुजरना पड़ता, लेकिन इनेलो कभी इस समझौते के खिलाफ था ही नहीं। हमारा प्रदेश का मौजूदा मुख्यमंत्री जो है, इससे एक दफा खुल करके आप पूछो। एक बात मैं आप सबसे अनुरोध करूँ, वो बार बार एक ही बात कहता है कि अगर राजीव लोंगोवाल समझौता मान लिया जाता तो SYL का मुद्दा कभी का हल हो गया। अभी तक उस मूर्ख को ये भी पता नहीं कि राजीव लोंगोवाल समझौता क्या था। राजीव लोंगोवाल समझौते की केवल 2 क्लास का हम विरोध कर रहे थे, 7 और 9 का, एक चंडीगढ़ का और एक SYL का, और वो बार बार यही कहता है पानी की बात है। वही बात तो उसी से आ रहा है, पानी, यानी रावी व्यास के पानी का और चंडीगढ़ का 2 ही मुद्दों पे हमने लड़ाई लड़ी, और उन 2 मुद्दों की लड़ाई में हमें सफलता मिली। हमने सिर्फ रावी ब्यास के पानी और SY प्रोजेक्ट का विरोध किया, जिसके कारण आज राज्य की सिंचाई के लिए उपयोग होने वाला पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। सक्षम होते तो आज हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान को ना जाता। कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटाले को लेकर चौटाले ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान की सराहना की, जिसमें उन्होंने खेल हो जाने के बाद इसमें लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर।